मैंने एक्चुअली इस शो के प्रोमोज देखे हैं और मैं हमेशा से ये शो देखना चाहती थी बिकॉज प्रोमो बहुत इंट्रीगिंग लगा मुझे और मुझे ऐसे रिलेशनशिप बेस्ड शोज और फिल्म्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर अभी तक मैंने देखा नहीं, पर ये एपिसोड देखूंगी और फिर देखते हैं। तो किस तरह से विद्या इस एपिसोड में एंट्री होने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे सीक्वेंस के बारे में? हम एक्चुअली इत्तेफाकन मिलते हैं, रागिनी और मैं, और हमारे बीच एक कॉन्वर्जेशन होता है। इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन सीन, मतलब हम कई सारे शोज पे जाते हैं और एक सीन करके निकल जाते हैं, पर आज लग रहा है जैसे सीन किया है। बहुत मतलब मज़ा आया परफॉर्म करते वक्त, और रमी जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, आई नो हिम फ्रॉम माई हम 5 डेज, और पल्लवी जो है चेंबूर की लड़की है तो ये जानकर भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। अपनी करियर की शुरुआत भी टेलीविजन से की थी और आज फिर एक टीवी सेंटर प्रेजेंट किया, तो कितनी यादें ताजा हुई, मतलब कितना आप चेंज देखते हैं? हर बार आप लोग पूछते हैं कि कौन सी यादें ताज़ा हुई, पर ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क है। यू नो, मैं एक वीकली करती थी, ये लोग डेली कर रहे हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, और यू नो आई रियली थिंक हैट्स ऑफ। उसके बाद भी ये जैसे मैंने मेट पल्लवी, शी लुक्ड एब्सोल्युटली फ्रेश। ये सीक्वेंस जो आपने किया है, ये आपकी फिल्म के प्रमोशन से कितना रिलेट करेगा और क्या? हाँ, वही मैंने जैसे कहा कि फिल्म हमारी अधूरी कहानी भी एक इंटेंस लव स्टोरी है और ये भी एक इंटेंस लव स्टोरी है, तो तालमेल बहुत अच्छा हुआ है फिल्म और ये शो के बीच, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंटीग्रेशन। जिस तरह से सीन लिखा गया है, एक टाइज इन हमारी अधूरी कहानी एंड इतना करो ना मुझे प्यार नहीं हुआ। पल्लवी के साथ कुछ आप प्यार वाली क्या, मतलब क्या बातें आप दोनों के बीच? तो आप देख के पता फिर भी हमें कुछ तो रिलेशनशिप एडवाइस दे रही थी, क्या ज्ञान दे रही थी? ज्ञान नहीं दे रही थी पर आई थिंक मैं जब उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे थोड़ी सी यू नो इमोशनल लगती हैं, मायूस लगती है उस वक्त, और हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और मैं उनको कुछ चीज़ें कहती हूँ। कई बार ऐसे ज़िंदगी में होता है कि किसी अजनबी से हम मिलते हैं, यू नो हम अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मन हल्का ऑफ कोर्स हो जाता है, पर होता ये है कि आपकी सीक्रेट बनी रहती है क्योंकि आप उन्हें एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो आई थिंक यही फ़ायदा हुआ दोनों का इस सीन में। मैं उनको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, एंड आई थिंक दैट विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। क्या आपके एक्सपीरियंसेस से उनकी अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी? हाँ, मेरी वसुधा की एक्सपीरियंसेस से आई थिंक उनकी कहानी पूरी होगी या नहीं पता, पर या आई होप अधूरी न रह जाए। विद्या जी, प्रमोशंस को लेके आपका क्या कहना है? मतलब आपने इससे पहले भी काफी प्रमोशन किए इस मूवी को लेकर, कहीं पे आप टायरिंग महसूस करती हैं? आपको ऐसा लगता है कि प्रमोशन आजकल बहुत जरूरी हो गया? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, पर एक्चुअली इस फिल्म के लिए हम बहुत कम कर रहे हैं, जितना मैंने दूसरी फिल्मों पे किया है उतना नहीं कर रहे, बिकॉज हमें लग रहा है कि इस फिल्म को उस तरह से हार्ड सेल नहीं किया जा सकता। हम लोगों से ये जाके नहीं बोल सकते कि देखिए हमारी फिल्म आ रही है, देखिए यू नो एक सुर अलग है इस फिल्म की। पर इसीलिए यू नो टेलीविज़न फिक्शन शोज़ में, बहुत पॉपुलर सीरियल्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहाँ सही फिट बैठता है। रियलिटी शोज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे, पर काफ़ी सारे ऐसे शोज़ हैं जिसके साथ अच्छा इंटीग्रेशन हो सकता है गिवन द सब्जेक्ट, और वी वांट टेलीविजन ऑडियंसेस, वी आर वेलकमिंग टेलीविजन ऑडियंसेस यू नो टू द थिएटर्स विद दिस थ्रू दिस इंटीग्रेशन। Yes, गुड इवनिंग डॉक्टर विद्या। गुड इवनिंग विद्या, आप अपनी साड़ियों के लिए जानी जाती है, उस दिन भी बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी, वाइन रंग की थी साड़ी। जी बिल्कुल, मैं वाइन पीती नहीं हूँ पर वाइन रंग की साड़ी पहनती हूँ। बहुत पसंद की लोगों ने। हाँ जी 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 जी, थैंक यू। मुझे डिज़ाइनर से कहना चाहिए, उनका नाम रिक है, वो बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर।
कि जो पल्लवी है इस शो में वो भी काफी बेहतरीन साड़ियाँ पहनती, उस बारे में कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, उनकी आज जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो मुझे अच्छी लगी मैं उनको बस देख रही थी। मैं कहीं भी अच्छी साड़ी देख लेती हूँ तो मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, पूछ लेती हूँ कहाँ से लिया आपने वगैरह। पल्लवी से अब तक पूछने का मौका नहीं मिला है, पर मैं पूछूंगी। आज भी रिक ने ही बनाया? आज मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी है मैंने। पीच कलर है ये? हाँ, हल्का बेबी पिंक है शायद ऐसे साड़ी पर बटरफ्लाईज या हाँ। मैं आपसे चेहरे से नजरें नहीं हटती, चेहरे से नजरें नहीं हटती। हाय अच्छा विद्या, जो टीवी जो माध्यम है वो एक्ट्रेसेस का माना जाता है, फिल्मों में भी जैसे आपने शुरुआत की थी तब से माना जाता है। अब आपको लगता है कि वो जो एक पे डिस्पैरिटी रहा करती थी अब वो खत्म हो जाएगी, जो मैन और मेल एक्टर्स? शायद ये पुरुष प्रधान समाज रहा है आज तक, शायद समाज बदल रहा है, महिला प्रधान होने वाली है, इसीलिए टीवी पर और फिल्मों में आपको वो नजर आ रहा है। तो वो जहाँ तक पे स्केल की बात होती है वो कहीं हाँ, आई थिंक टेलीविजन पे आई बिलीव एक्ट्रेसेस गेट पेड एक्सट्रीमली वेल एंड दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली। फिल्मों में बहुत अंतर है, पर मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वो अंतर कम होता जाएगा। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे सर। लेकिन हमेशा से मैंने अपनी करियर की शुरुआत हम पांच से की एकता के साथ, फिर डर्टी पिक्चर की, और जैसे आपने कहा कि इंटीग्रेशन के लिए वो एकता के शो में इनवेरिएबली मैं आती हूँ। अच्छा लगता है, उनकी शोज अलग होती हैं और बहुत पॉपुलर भी होती हैं, तो सबका फायदा होता है। पल्लवी, बहुत नमस्कार आपको। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर विद्या आपके बारे में बहुत तारीफ कर रही थी, क्या करूँगी? अच्छा, मैंने मिस कर दिया अनफॉर्चुनेटली। आपकी साड़ी के बारे में तारीफ कर रही थी, अब आप करेंगे? मैं जो तारीफ थी उनसे आते ही मिलके ही मैंने कह दिया कि शी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस। I was telling them that we're both from चेंबूर, तो वो कनेक्शन है हमारे बीच। आपने इनकी फिल्में देखी? ऑफ कोर्स मैं कुछ फिल्में होती है जो हम फिल्म देखने के लिए देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये फिल्म अच्छी होगी, कुछ फिल्में हम देखते हैं क्योंकि हमें उनमें जो एक्टर्स हैं उन्हें देखना होता है, तो इनकी फिल्में मैं उस वजह से देखती हूँ क्योंकि वो उनमें होती है। थैंक यू। जैसे कि आप दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, हमने सीक्वेंस में जो देखा, तो क्या विद्या ने जो आपसे बातचीत की उससे आपकी अधूरी कहानी अब पूरी होगी, आपको ऐसा लगता है? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। थैंक यू। आज रोनित सेट पे नहीं थे? रोनित नहीं थे। Yeah, but I'm happy I got to meet her. Actually, रोनित से कभी कभार मुलाकात हो जाती है सोशली, so एक आपने प्रोमो देखा है, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से ऑल द बेस्ट विद्या को कहना चाहेंगी? हाँ, मैंने देखा है और उसमें जो गाना है वो मैं कल रात से वही मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैंने इनसे कहा। सो आई विश यू ऑल द लक। इनकी जो फिल्में होती है ये इनकी वजह से प्रॉब्ली देयर अ बिग सक्सेस, सो आई एम होपिंग दैट दिस वन आल्सो। 10 जून को आप 10 साल पूरे करेंगे इस इंडस्ट्री में, तो कुछ कहना चाहेंगी किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके लिए एज एन एक्ट्रेस, तरह से ग्रो किया आपने एज एन एक्ट्रेस? एक्चुअली मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहती थी, इसके आगे मुझे ना कुछ पता था ना कुछ खबर थी, बस वो चाह थी, और आई थिंक स्टेप बाय स्टेप आई केप्ट मूविंग अहेड, गॉड्स ग्रेस, और बहुत लोगों का आशीर्वाद है। बहुत सीखा है, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अच्छी अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनी हूँ मैं जितनी बार थैंक यू कह लूँ टू द यूनिवर्स उतना कम है मुझे लगता है, एंड आई जस्ट फील वेरी वेरी I feel humbled, I feel fulfilled, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे 20वें साल में भी मैं ऐसे ही बैठकर आपको एक इंटरव्यू दे रही होंगी। अच्छा, काम के बीच कौन सी एक लास्ट जो आपकी कहानी में ट्विस्ट ला सकता है, आपको आगे मोड़, आपकी कहानी को मोड़ देना? इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि आपको अगर अपने अतीत को पीछे छोड़ना है तो आप अपनी यादों से झगड़ा करना, उनसे उलझना या यादों को बार बार याद करना बंद करो, उनसे फाइट करना बंद करो और मूव ऑन करो। एक कॉमन मैसेज अगर जाते जाते आप रोनित के लिए दे रहे हैं क्या एज कैरेक्टर? मैं तो यही कहूँगी कि मर्द उसूल बना लेते हैं प्यार में,
पर उसूलों से प्यार नहीं चलता। तो आई होप ही टेक्स अ क्यू फ्रॉम दैट। हमारी अधूरी कहानी तो विद्या की लाइफ का कोई चैप्टर कोई ऐसा है जो अधूरा रह गया, जरूरी नहीं है कि वो आपके रिलेशनशिप में ही हो, कोई सी चैप्टर या कोई भी ऐसा जो अधूरा रह गया उससे विद्या चाहती है पूरा करना। बहुत अधूरी ख्वाहिशें हैं, उन्हें आप अधूरी कहानियाँ भी कह सकती हैं। ज़िंदगी भर आई थिंक हम एक अधूरी कहानी जीते हैं, जब तक सांस है वो कहानी अधूरी ही रहती है। अगर कोई बताना चाहे शेयर करना। और जो बोर्ड होती है विच क्लियर्स ऑल फूड प्रोडक्ट्स, सभी को रिस्पॉन्सिबल सभी को दे शुड होल्ड एवरीवन रिस्पॉन्सिबल। जैसे बच्चन सर ने एक क्लॉ अपने ऐड में किया था कि ही शुड नॉट बी पर्सनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो क्या आपको लगता है फ्यूचर में हर एक्टर अपने आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू डू नाउ। थैंक यू।